हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द लास्ट लेसन फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। बच्चों, yesterday we have completed the chapter. Today we are going to discuss the question answer. क्लियर बच्चों? तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि लास्ट लेसन क्या आपकी बुक का लास्ट लेसन है। ऑब्वियसली इट इज नॉट द लास्ट लेसन ऑफ योर बुक, इट इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच भाषा का जो है लास्ट लेसन था। क्यों था और किसने इसको बताया था बच्चों? कहाँ से ऑर्डर आए थे? ऑलरेडी भी डिस्कस इट इन डिटेल। कहाँ से आया था बच्चों ऑर्डर? बर्लिन से आया था। और क्यों आया था? क्योंकि पर्शियंस ने किसके ऊपर अटैक किया था? फ्रांस के ऊपर करा था। और किसकी जो दो डिस्ट्रिक्ट से कैसे किसके पास चले गए थे? हैंड in the hands of the past in the hands of the Persian, Alsace and Lorraine. और किस तरह से बर्लिन से ऑर्डर आया था टू टीच ओनली जर्मन इन दीज districts instead of French. That's why it is the last lesson of French. तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों इन डिटेल। और कल हमने जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि किस तरह से फ्रेंच को आज रियलाइज हुआ था, क्योंकि उसने फोकस किया था। दैट्स व्हाई यहाँ पे आज उन्होंने क्या जो है किस तरह से रिग्रेट करके ही सेड ही नेवर फॉरगेट दिस लास्ट लेसन। Just then the clock at the church struck 12 and the prayer song began. 12 बजे और प्रेयर जो है स्टार्ट हो गई। All the same moment, sound of the trumpets played by the Persian soldiers who were returning from the deal was heard. और at the same time, इस समय क्या हुआ बच्चों? When the clock struck 12, the sound of the trumpets और प्रेयर की जो है वहां पे जो ट्रम्पेट्स प्लेट कौन कर रहा था? पर्शियन सोल्जर्स who were returning, जो अपने करके वापस आ रहे थे। It was heard. Hammer's face become dull. क्यों हो गया था बच्चों उनका फेस डल या पेल क्यों हो गया था? बिकॉज इट वॉज टाइम टू लीव द कंट्री. Colorless as the time had come from the class to get over, he stood straight and motionless, and French says that he had never appeared to be so tall. M. Hamel began to speak but couldn't continue as he was overpowered by his emotions. 40 years that provided the service. He took a piece of chalk and wrote the words "Vive la France," meaning long live France. क्या है इसका मतलब? Long live France. On the blackboard as large as he could. इतना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा. Then he stopped writing, bent towards the wall. और फिर जो है जैसे वो लीन हो गए थे, bent towards the wall without speaking anything. The class, जैसे हमने पढ़ा था, gesture करा, एक इशारा किया। किस चीज का इशारा किया? टू लीव एज द क्लास वॉज ओवर। उन्होंने कहा कि भाई अब क्या है, क्लास ओवर हो गई है, यू मे गो नाउ। लॉन्ग यहाँ पे है बच्चों, वीव का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रेंड्स। लॉन्ग लिव फ्रेंड्स। क्लियर? लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, तो इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रेंड्स। So this is all about this chapter, right? तो किस तरह से उन्होंने इशारा करा कि अब जो है क्लास क्या हो गई है, ओवर हो गई है, यू मे गो नाउ, राइट? तो दिस इज द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन अभी सबको क्लियर हो गया होगा कि किसका लास्ट लेसन था? फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था। क्लियर? व्हाट चेंजेस, अब लेट्स डिस्कस द टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ। व्हाट चेंजेस डिड द What changes did the order from Berlin cause in the school that day? Hamel had put on his best dress
his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black cap, silk cap, all embroidered. पूरी जो ड्रेस थी वो किस में पहनते थे, वो इंस्पेक्शन में पहनते थे या कोई जो है एनुअल डे फंक्शन होता था. द होल स्कूल seemed to so strange and solemn. On the back benches, कौन बैठा हुआ था बच्चों? बैक बेंचेस that were always empty, जो हमेशा कैसे रहते थे? empty रहते थे, खाली रहते थे. But on that day, the elderly village या older village people were sitting like the kids. बच्चों की तरह बैक बेंचेस में सारे लोग जो हैं बैठे हुए थे. How did French feeling about M. Hamel and school changes? French came to know that it was the last lesson in French that M. Hamel would give them. From the next day, they will be taught by only German. क्योंकि उस दिन उनको पता चला था कि अब जो है इंस्टेड ऑफ फ्रेंच अब उनको क्या पढ़ाया जाएगा? Taught German. Then he felt sorry for not learning his lessons properly, his books, which seemed a nuisance and a burden earlier, जो उसे पहले क्या लगते थे? अच्छे नहीं लगते थे, बर्डन लगते थे earlier, were now old friends. अब उसे क्या लगने लगे? फ्रेंड्स की तरह. His feelings about M. Hamel also changed. पहले उन्हें लगता था कि भाई M. Hamel क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, स्कोल्ड करते रहते हैं. But now his feelings about M. Hamel changed. He forgot all about his ruler and how cranky he was. अब पूरा जो है उनका माइंड जो है चेंज हो गया था के लिए, M. Hamel के लिए. There बच्चों, let's discuss the summary. The story is narrated by a French boy. जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था आपको, ये वाली स्टोरी किसने बताई है? Narrated by a French boy, जिसका नाम क्या है? French. और लास्ट में उसको रिग्रेट होता है कि क्यों वो अटेंटिव रहा. He is lazy but sensitive and likes to play. उसे जो है खेलना पसंद था. बर्ड चपचपिंग करती थी या पर्शियन सोल्जर जो ड्रिल करते थे या जो वहां पे सॉ मिल थी उसको देखना, घूमना जो है वो उसे अच्छा लगता था इंस्टेड ऑफ स्टडी. He is lazy but sensitive and likes to play. He dislikes studying French and hates. और उसे जो है अच्छे नहीं लगते थे उनके टीचर एम हैमल एंड मदर टंग जो उनकी थी फ्रेंच. आफ्टर ओवर पारिंग देयर डिस्ट्रिक्ट्स. और कैसे ओवर पार किसने करा था बच्चों? कई बार मैंने रिपीट करा है. पर्शियंस ने ओवर पार करा था टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस. कौन कौन से हैं बच्चों? एल्सेस एंड लॉरेन. टू डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन इन ऑफ फ्रांस. अब बर्लिन से क्या ऑर्डर आए थे? बर्लिन हैज ऑर्डर्ड दैट जर्मन. कहां से ऑर्डर आए थे बच्चों? बर्लिन से. हैज ऑर्डर्ड दैट जर्मन लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ फ्रेंच. क्या है? जर्मन लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ फ्रेंच बी टॉट इन द स्कूल. स्कूल्स में बच्चों एल्सेस एंड लॉरेन, दो डिस्ट्रिक्ट जो उन्होंने ओवर पार करे थे, इन डिस्ट्रिक्ट्स में अब क्या पढ़ाया जाएगा? फ्रेंच इंस्टेड ऑफ German instead of French. Clear? It is the last day of their French teacher. अब ये कौन सा दिन था उनका? लास्ट डे ऑफ देयर फ्रेंच टीचर. तो यहाँ पे हमारा जो टाइटल है वो भी जस्टिफाई हो रहा है, द लास्ट लेसन. लास्ट डे ऑफ देयर फ्रेंच टीचर एम हैमल. हैमल का भी लास्ट डे था, तो ऑब्वियसली उनका लास्ट डे था, तो उनका लास्ट लेसन का भी लास्ट डे था. हु हैज बीन देयर. कितने साल से थे बच्चों? 40 years, 40 साल से. He is full of grief, nostalgia, patriotism. As a mark of respect to his hard work, the village man, कि 40 years तक अगर कोई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एक स्कूल में, तो ऑब्वियसली एक अटैचमेंट हो जाता है. जितने पीपल, जितने विलेज के बड़े बड़े लोग थे, ओल्डर, फॉर्मर village men also attend his last lesson. सारे के सारे जो हैं they came there to attend the last lesson. They are sad as they did not learn their mother tongue. सारे के सारे क्यों दुखी थे बच्चों? Because they didn't learn their mother tongue properly, French in their childhood. अब उन्हें आज रिग्रेट हो रहा था कि बचपन में उन्होंने क्यों फ्रेंच सीखी. French is shocked
to know that it's his last lesson. A friend author अभी जो है वो he was shocked to know, ये पता चला जैसे उन्हें he knew that it is the last lesson. He was very sad or shocked as he doesn't know French. Now suddenly he gets interested in. अब ऑब्वियसली कई बार होता है ना कि हम शुरू में तो ध्यान नहीं देते, बट जैसे ही जो है किसी चीज का हमें पता चलता है कि एंड होने वाली है तो हमारी लाइकिंग बढ़ जाती है, हम टेम्पटेड हो जाते हैं उस टाइप की तरह, तो लाइकिंग बढ़ जाती है। तो सेम यहाँ पे पहले उसने रियलाइज नहीं करा था, बट नाउ क्या हो गया बच्चों, उसको टेक इंटरेस्ट, he gets interested in learning it and understands everything taught on that day. और जो है ध्यान नहीं दिया, he didn't know anything about French, but on that day he gets interested in learning, or that's why he understands everything taught on that day. उस दिन जो भी एम हैमल ने पढ़ाया सब उसको जो है लर्न हो गया। क्यों? अब इसीलिए बच्चों कहते हैं ना क्लास में क्या करें, आप फोकस करें, अटेंटिव रहे, ध्यान दे पढ़ाई में। He develops an instant liking for the teacher M. Hamel and respect him sincerity hard. आज जो है वो किस और उसको रिस्पेक्ट कर रहा था, रिस्पेक्ट हिम, इनको वो जो है पसंद नहीं करता था, बट टुडे क्या हो गया, उनकी तरफ एक रिस्पेक्ट बढ़ गई फॉर हिज सिंसेरिटी हार्ड वर्क। He feels sad at departing from him and is ashamed for not being able to recite the lesson of Fatih. एम हैमल ने क्या बोला था बच्चों, क्या लर्न करके आना है, ये था टॉपिक, क्या था बच्चों, पार्टिसिपल्स। क्या वो लर्न करके आया था? नहीं आया था। दैट्स व्हाई वो कैसा फील कर रहा था, इज अशेम फॉर नॉट बीइंग एबल टू रिसाइट द लेसन ऑफ पार्टिसिपल। एम हैमल टेल्स देम दैट दे ऑल आर एट फॉल्ट फॉर नॉट बीइंग ईगर इनफ टू लर्न, पुटिंग इट ऑफ टू द नेक्स्ट डे। और उन्होंने ये भी रियलाइज कराया कि हम लोग क्या कहते हैं, हमारी हैबिट क्या होती है, आई विल डू इट टुमारो। अगर आपको होमवर्क देते हैं तो आप कहते हैं नहीं, आई हैव अ लॉट ऑफ, आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, आई डू इट टुमारो, कहते हो ना बच्चों, कल करेंगे, हमारे पास बहुत टाइम। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, कल करते करते जो है टाइम पास हो जाए। पुटिंग इट ऑफ टू द नेक्स्ट डे, ही ब्लेम्स हिमसेल्फ। और यहाँ पे एम हैमल ने अपने आप को भी ब्लेम्स करा, पेरेंट्स को भी ब्लेम करा। ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर नॉट टीचिंग देम सिंसियरली। इस तरह से उन्होंने अपने आप को ब्लेम क्यों करा बच्चों, समटाइम he sent the students for watering the plant, garden में भेजे, और sometime whenever he wanted to fishing, तो वो बच्चों की क्या करते थे, हॉलीडे, छुट्टी करते थे। That's why he blames himself for not teaching them sincerely. His patriotism is reflected in his praise for the French language as being the most beautiful and most logical language in the world. जैसे उन्होंने क्या बोला था कि फ्रेंच लैंग्वेज क्या है बच्चों, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। क्यों बोला था? क्योंकि इट इज द क्लियरेस्ट, ब्यूटीफुल एंड मोस्ट लॉजिकल। ही टेल्स द चिल्ड्रन और क्लास to guard their language as being close to one's language is the key to escape from the prison of slavery. और उन्होंने इम्पोर्टेंस भी बताई कि किस तरह से अगर तो you can escape or you can save your life. It will help them getting free from the Germans. अगर आपको अपनी भाषा आती तो आज जो है इस तरह से पर्शियंस आपको ओवर पार नहीं, आपके डिस्ट्रिक्ट्स को ओवर पार नहीं कर। They realize the importance of learning their mother tongue and that they have been defeated by the Germans because of their illiteracy. That's the reason कि आज जो है किस तरह से उन्होंने तुम्हें डिफीट करा है, ओवर पार करा है। रीजन क्या है? योर illiteracy. French feels that it is not possible to take away one's language from a person. एक पर्सन से जो है दे सकते हैं, is natural to may be the coup to the pigeons or French to the Frenchman. चाहे वो पक्षी की आवाज है, क्या उसकी आवाज आप छीन सकते हो? नहीं छीन सकते। क्या उसे फ्रेंच सिखा सकते हो? नहीं। क्या उसे जर्मन सिखा सकते हो? ऑब्वियसली नहीं सकते। एक की जो है फ्रेंच टू द फ्रेंचमैन, हु टू द पिजन्स। थीम ऑफ द लेसन क्या है बच्चों? द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज and its connection with nationalism
are the central theme of the chapter. The last lesson, the protagonist of the narrative is a little French है, right? बट होता है जब बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं वो कभी कभी जो है आप में से भी कई लोग होंगे जो क्या चाहते हैं खेलना पसंद करते हैं, दे लाइक टू प्ले। और आपके सेम है, उसे भी जो है पढ़ाई पसंद नहीं थी, ही डिसलाइक स्टडिंग फ्रेंच एंड हेटेड, और टीचर भी पसंद नहीं थे। Is a little kid French whose teacher M. Hamel is compelled to flee his native town in France Alsace region because German settlers, yes, German rulers, आप कह सकते हैं, are annexing it and making German is official language. Now the mother tongue French will not longer be taught in the schools. अब जो है दोबारा जो है यहाँ पे मदर टंग जो है फ्रेंच जो है दोबारा नहीं सीखी जाएगी, किसमें, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट। और कौन से दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट हैं बच्चों, अल्सेस एंड लॉरेन। इवन दो it is obvious that his students won't be able to speak French in the future, the narrator's French teacher Monsieur Hamel is M. Hamel का पूरा नाम क्या है बच्चों, Monsieur Hamel is determined to give them one more lesson in the language. The teacher emphasizes that language is an integral element of one's identity. अगर आपको अपनी भाषा आती है तो आपकी आइडेंटिटी बताती है, आपकी मदर टंग बताती है, राइट? अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपको पता चलेगा कि आप कंट्री को बिलोंग करते हैं, जर्मन आती है तो आपको पता चलेगा कि आप किस कंट्री को। यहाँ पे ऑथर जो है उन्होंने यहाँ पे यही बताया है दैट लैंग्वेज इज एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ one's identity, आपकी पहचान and culture, and that its expression constitutes an act of oppression as done by the enemy country. The French villagers realized that they have been overpowered by the enemy soldiers because they didn't value their country and their mother tongue. तो सारे लोग, चाहे वो विलेजर थे, चाहे फ्रेंच का स्कूल बॉय था, आज जो है सब रियलाइज कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने they didn't value their country or even their mother tongue. This is the theme of the lesson. यहाँ पे सिंपल सा आप कह सकते हैं कि पर्शियन ने किस तरह से ओवर करा था फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट को। किसने हराया था इनको, पर्शियन सोल्जर्स। अंडर बिस्मार्क, defeated France and its two districts passed into the hands of Alfred and Lorraine. क्लियर बच्चों? तो किस तरह से पर्शियन सोल्जर्स डिफीटेड फ्रांस अंडर बिस्मार्क। तो ये अगर ये आप लिखेंगे तो लिख लें, अदरवाइज पर्शियन सोल्जर्स डिफीटेड फ्रांस। और जितने भी ह्यूमन से दे स्टूड बाय किसके साथ खड़े थे बच्चों, पर्शियंस के साथ। दैट इज वाई ऑर्डर कहाँ से आए, टू टीच जर्मन, बर्लिन से। ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच German instead of French. Instead of French. Clear बच्चों? To teach German और order came from, कहाँ से आया था बच्चों, बर्लिन से। Order from Berlin to teach German instead. तो इस तरह से छोटे छोटे नोट्स आप बना सकते हैं।
सो दैट कि आप अगर वर्ड को पढ़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रांस लिखा, इट मीन्स, और दो डिस्ट्रिक्ट लिखे फ्रांस और लॉरेन, तो इट मीन्स फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सेस एंड लॉरेन है, और इसको फ्रांस को किसने हराया था? पर्शियन सोल्जर्स अंडर बिस्मार्क डिफीटेड फ्रांस, और टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस passed into the hands of Alsace and Lorraine. Alsace and Lorraine passed into the hands of Persian. ठीक, और बर्लिन से ऑर्डर आया था, क्या आया था? बर्लिन, और यहाँ पे ऑर्डर लिखते हैं तो इट इज क्लियर, ये ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच जर्मन इंस्टेड ऑफ फ्रेंच। इस तरह से छोटे छोटे आप नोट्स बना सकते हैं। और लास्ट लेसन था एम हैमल, किस तरह से बहुत ज्यादा फुल ऑफ इमोशनल थे, क्योंकि उनकी सर्विसेज कितने साल की थी बच्चों। अब आप यहाँ पे एम हैमल के बारे में भी लिख सकते हैं, एम हैमल, इनका क्या था? ये फ्रेंच लास्ट लेसन। और इनको क्या बोला गया था? टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और जो जर्मन टीचर हैं वो देंगे जर्मन इन दिस डिस्ट्रिक्ट। तो एम हैमल, मॉन्सियर हैमल, पूरा नाम इनका। और कितने साल की सर्विस थी? 40 इयर्स की सर्विस कितनी प्रोवाइड की इन्होंने? 40 इयर्स। राइट, so this is all about the theme of the lesson. Is it clear बच्चों? आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी इजी कि हम जो है पहले फोकस ही करते हैं अपने पढ़ाई में, अटेंटिव नहीं रहते हैं क्लास में, बट जब हमें लगता है कि एंड हो रहा है तो हम कैसे इंटरेस्ट लेने लगते हैं। सेम जो ही डिड, फ्रेंच ने वैसे ही किया, ही डिड, ही टेक द इंटरेस्ट ऑन द लास्ट डे। कब लिया उसने इंटरेस्ट? ही टुक इंटरेस्ट द लास्ट डे of the French lesson. Now, let's discuss the question answers, बच्चों. Notice the underlined words in these sentences and take the option that best explains their meaning. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, क्या लिखा हुआ? ये मैंने पहले भी आपको बताया था। What a thunderclap! These words to me. कौन से thunderclap थे? कि today is the last day of French lesson, या last day of M. Hamel. तो ये वाले वर्ड जो है उनको थंडर क्लैप क्यों लगे थे फ्रेंच को? क्या द वर्ड्स वर लाउड एंड क्लियर? क्या बहुत जोर से बोला था और क्लियर थे? क्या इट मीन्स स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड? जिस चीज की हमें उम्मीद नहीं होती है तो हमें जोर से ऐसा लगता है कि वो स्टार्टलिंग है, अनएक्सपेक्टेड है, या प्लीजेंट एंड वेलकम, या उसे अच्छा लगा था? तो ऑब्वियसली कैसा लगा था बच्चों उसको? अनएक्सपेक्टेड था। उसने सोचा नहीं था कि टुडे इज द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लेसन या ए टीचर। Startling and unexpected is the right answer. When a people were enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो ये अभी हमने लाइन पढ़ी थी बच्चों कि क्या मतलब है इसका? It is as if they have the key to the prison as long as they do not lose their language, या attracted to their language, या क्विकली लर्न द कॉन्कर्स लैंग्वेज, सीखने के लिए जो है हम जल्दी से भाषा को सीख लें। तो क्या है बच्चों यहाँ पे? व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, जब पीपल को क्या बना जाता, दास बनाया जाता है, स्लेव बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो क्या है? अटैच टू देयर लैंग्वेज, अपने जो मदर टंग है उसके साथ हमें जुड़े रहना। Don't go so fast. You will get to your school in plenty of time. You will get to your school. क्या मतलब था? किसने बोला था ये बच्चों? ब्लैक स्मिथ बोला था, आपको लर्न होगा बच्चों कि ब्लैक स्मिथ ने बोला था कि यू हैव डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वेरी लेट, उसे बहुत देर हो रही थी, या टू अर्ली, या अर्ली इनफ। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, right? Don't go so fast. You will get to your school in plenty of time. It means क्या है बच्चों? Early enough. तुम जो है जल्दी पहुंच जाओगे. That is why उसने कहा don't go so fast. You will get to your school in plenty of time. इतनी जल्दी जल्दी जाओगे तो तुम क्या हो जाएंगे? तुम जल्दी पहुंच जाओगे, early enough. समय से पहले पहुंच जाओगे. You will get to your school early enough.
Never saw him look so tall. M. Hamel had grown physically taller. क्या वो physically लंबे हो गए थे? They seemed very confident. They stood on the chair. क्या वो चेयर के ऊपर खड़े थे? अब और दिन क्या हुआ था बच्चों? फ्रेंच ने कभी ध्यान से अपने टीचर को नहीं देखा। आज जो है वो कितना फोकस कर रहा था, कितना अटेंटिव था क्लास में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? seemed very confident. seemed very confident. Next है बच्चों short answers. Why do you think was little French afraid of being scolded? ठीक क्यों लग रहा था, डर क्यों लग रहा था डांट की टीचर उसको डांटेंगे? बिकॉज ही डिडंट नो एनीथिंग ऑन द टॉपिक। टॉपिक क्या था बच्चों? पार्टिसिपल। डिडंट नो ए सिंगल वर्ड ऑन पार्टिसिपल। फ्रेंच वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड दैट डे, स्पेशली बिकॉज एम हैमर जो टीचर थे had said that he would question them on the topic that is your participles। उन्होंने कहा था कि उनको जो है क्वेश्चन पुट करेंगे इस पे participles पे। French frankly admits that he was totally ignorant about the topic, क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं था, कभी वो अटेंटिव नहीं था, फोकस नहीं दिया है पढ़ाई में। That is why he afraid, जो है French afraid of being scolded. His exact words are, उसके exact words क्या थे? I didn't know the first word about him, about them. I did not know the first word about them means participle. Secondly, he had started for school very late that morning. तो reason, एक तो उसे कुछ आता नहीं था, और सेकंड रीजन था कि वो मॉर्निंग में स्कूल के लिए देर से गया था, राइट? दैट्स द रीजन व्हाई ही अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड। It was all much more tempting than the rule for participles. What did French find much more tempting? How did he finally react? कौन कौन सी चीजें जो है उसे टेम्प्ट कर रही थी? टेम्प्टेड मीन्स क्या होता है बच्चों? अट्रैक्टेड। कौन कौन सी चीजें कर रही थी? एक जो पर्शियन सोल्जर जो है ड्रिल कर रहे थे, वेदर कैसा था बच्चों? वार्म था, ब्राइट था। और सेकंड क्या था कि पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। और क्या पसंद थे? जो बर्ड्स थी किसी से वो चर्पिंग कर रही थी, वो भी उसे जो है अच्छा लग रहा था, राइट? तो यहाँ पे यही पूछा है कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन पार्टिसिपल रूल्स के अलावा उनको कौन कौन सी चीजें टेम्पटेड कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी? तो फ्रेंच फाउंड दैट इट वॉज अ, कैसा था बच्चों मौसम? वार्म एंड ब्राइट दैट डे। वेदर कैसा था? इट वॉज क्लियर था, ब्राइट था, वार्म था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स। फॉरेस्ट में एक छोटा सा जो है फॉरेस्ट था, वहां के जो एच पे कोने में क्या चर्प करी थी? बर्ड चर्पिंग कर रही थी, चिड़िया चहचहा रही थी। तो पर्शियन सोल्जर्स, ऑब्वियसली हमें भी जो है सुबह के समय क्या अच्छी लगती है? चिड़ियों का चहचहाना लगता है। किस तरह से एक जो है एनवायरमेंट में होता है ना बच्चों, सुबह के समय जो है एक फ्रेशनेस आती है, हवा फ्रेश रहती है, राइट? और क्या अच्छा लगता है आपको? चिड़ियों का चहचहाना। तो यहाँ पे यही चीजें जो है उनको टेम्पटेड करी थी फ्रेंच को, कि वेदर कैसा था? इट वॉज वार्म एंड क्लियर, ब्राइट था। सेकेंड थिंग, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। थर्ड थिंग, द पर्शियन सोल्जर्स आर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड एट द बैक ऑफ सॉमिल। एक आरे की जो मिल थी उसके पीछे जो पर्शियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग कर रहे थे। ही कुड ग्लैडली स्पेंड लाइफ आउट ऑफ डोर्स। However, he had the strength to resist the temptation, but on the other hand, उसने जो है पूरी इन चीजों को नेग्लेक्ट करा और क्या करा? He had the strength to resist the temptation. अपोजिट गया अपने टेम्पटेशन, अपनी जो इच्छा से, and finally he hurried off to school। और तेजी से कर गया वो स्कूल की तरफ गया। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या है? हाउ डिड ही फाइनली रिएक्ट? तो फाइनली क्या रिएक्ट करा उसने? He hurried off to school. What can be the matter now? Sage French, जब वो स्कूल जा रहा था, बुलेटिन बोर्ड से पास होके जा रहा था, तो उसने अपने आप से क्या बोला था? What can be the matter now? क्या मैटर हो सकता है? Sage French, why do you think did he make this comment? आपको क्या लगता है? क्वेश्चन को रीड इट केयरफुली। Why do you think? क्यों लगता है कि did he
तो बच्चों अभी क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस these questions. So revise the topic, revise the chapter at home, or tomorrow we will continue